प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित त्रिभुज चैप्टर 6 का उदाहरण संख्या 2 पढ़ेंगे। इसमें दिया गया है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डीसी। ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं, बाकी दो भुजाएं समांतर नहीं होती हैं, तो इसको समलंब कहते हैं। इसमें यह दिया गया है कि ए बी समांतर डी सी और AD और BC, AD और BC पर बिंदु E और F इस प्रकार हैं कि EF ये दिया गया है कि EF भुजा AB के समांतर है, यानी ये भुजा इसके समांतर है। हमें ये दिखाना है कि AE बटे ED बराबर BF बटे FC। तो पहला काम तो हमारा ये होता है कि जो दिया है उसको हम नोट कर लेते हैं। दिया है समलंब ABCD में AB समांतर DC, AB समांतर DC ये हमें दिया है, तथा EF समांतर है AB के। सिद्ध करना है। ये AE बटे ED बराबर BF बटे FC। ठीक है, अब इसके पहले हमें एक रचना करनी पड़ेगी। रचना, तो रचना में हम क्या करेंगे? A से C को मिला देंगे। A से C को मिला देंगे। A से C को मिलाया जो AC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। AC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। सॉरी, D पहले से लिखा है इसलिए इसको हम G कर देते हैं। G पर प्रतिच्छेद करती है। अब उत्पत्ति, यहां पर हमको ये दिया है कि AB समांतर DC, AB समांतर DC दिया है, और EF समांतर, AB किसके और समांतर है? EF के भी समांतर है, ये भी आपको दिया है। यदि एक रेखा अन्य दो रेखाओं के समांतर होती है तो वे दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर होती हैं। जैसे AB जो है EF के भी समांतर है और DC के भी समांतर है, तो ये EF DC के भी समांतर होगी। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि EF समांतर DC, EF समांतर DC। अब त्रिभुज ADC में हम देखते हैं कि EF समांतर है DC के, तो EG भी समांतर DC के होगा। तो यहाँ पर EG ही लिखेंगे हम, सिर्फ EG समांतर DC। ठीक है, अब थेल्स प्रमेय से देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा किसी दूसरी भुजा के समांतर हो तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो जब ये रेखा EG समांतर DC के है, तब यह AE बटे ED बराबर AG बटे GC होगा। तो इसको हम लिखेंगे AE बटे ED बराबर AG बटे GC। समीकरण 1 बना दें। यहां पर लिख देते हैं थेल्स प्रमेय से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस त्रिभुज में आ जाए हम। त्रिभुज CBA में
त्रिभुज CBA में GF समांतर AB की होगी, GF समांतर AB के। और हमें एक विशेष ध्यान देना है कि हमको लाना है AE बटे ED, इस समीकरण में AE बटे ED आ गया, और इधर हमको लाना है BF बटे FC। तो यहाँ पर देखते हैं कि BF त्रिभुज BCA में यहाँ पर AB किसके समांतर है, GF के। तो ये वाली रेखा इस भुजा के समांतर है, तो शेष दो भुजाएं हमारे पास बची CB और CA, इसको समान अनुपात में विभक्त करेगी, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं BF बटे FC, BF बटे FC ये बराबर हो जाएगा AG बटे GC के, AG बटे GC के। ये समीकरण 2। ये भी थेल्सपर में से ही है, क्योंकि ये भुजा अब इसके समांतर हो रही है, तो दो भुजाएं AB और CA बच रही है, सॉरी CB और CA बच रहे हैं, तो इसको CB और CA को समान अनुपात में विभक्त करेगी। अब समीकरण 1 में देखिए और 2 में ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हमें एक चीज मिलेगी कि AE बटे, यहाँ पर हमने क्या लिखा BF बटे FC, तो हमें ये मिल जाएगा कि AE बटे ED और BF बटे FC ये बायां पक्ष है, इसका दाहिना पक्ष देखते हैं तो AG बटे GC, AG बटे GC, इसका मतलब दाहिना पक्ष समान है तो बायां पक्ष समान होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, यदि दो समीकरण दिए हैं उनके एक पक्ष समान है तो उसके दूसरे पक्ष समान होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से हमें मिल जाएगा AE बटे ED बराबर BF बटे FC। यही हमें सिद्ध भी करना था, AE बटे ED बराबर BF बटे FC। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें बच्चे। थैंक यू।